ओम का उच्चारण सभी करेंगे। हम सभी का उद्देश्य है कि हम सभी जितने भी कर्मों को करें ऋषियों के निर्देशानुसार ज्ञान पूर्वक करें। वही ज्ञानी होता है जो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होता है। और जब तक व्यक्ति अपनी बाह्य और आंतरिक शक्तियों को नहीं बढ़ा लेता तब तक वह स्वयं निर्णय लेने में समर्थ भी नहीं होता। उसी के लिए ऋषियों के निर्देश का पालन करने के लिए हम सभी उपस्थित हैं। आपसे पहला प्रश्न किया जाता है, ईश्वर साकार है या निराकार है? ईश्वर साकार है या निराकार है? साकार उसे कहते हैं जिसका कोई आकार हो और निराकार उसे कहते हैं जिसका कोई आकार नहीं हो। सागर आर्य, माइक लो। सागर आर्य, इसका उत्तर माइक खोलो, माइक खोलो आराम से। अब बताओ। निराकार। ईश्वर निराकार है, सागर आर्य ने बताया। मयंक जी, कैसा है ईश्वर? निराकार। आप अपना नाम बोलो। मेरा नाम? मेरा नाम मयंक आर्य है। और प्रश्न का उत्तर? और मैं आपको प्रश्न का उत्तर दूंगा। क्या उत्तर है? निराकार। ईश्वर निराकार है। आंसू आर्य बताएंगे ईश्वर कैसा है? परमात्मा कैसा है? आकार वाला है कि बिना आकार वाला है? आकार वाला। आकार वाला। कैसे? नाम बताओ एक आधे आकार वाले का। किसी एक आधे को जानते हो आकार वाले को? फिर आपको कैसे पता कि आकार वाला होता है? बोलो, नाम बताओ। मेरा भी तो आकार है, मुझे आप जानते हो। और इसको जानते हो नक्श आर्य को? इसका भी आकार है, माइक का भी आकार है। तो ऐसे ईश्वर का भी आकार है? बोलो हाँ या ना। हाँ। ऐसे ईश्वर का भी आकार है। कितना बड़ा है ईश्वर? कितना बड़ा है? अनिरुद्ध को माइक दो। अनिरुद्ध बताओ, ईश्वर कैसा है? निराकार। यानी कि उसका आकार नहीं है। और ये आंसू तो कह रहा उसका आकार है। अच्छा, बातें नहीं। आपको नाम बोलो अपना। मेरा नाम नक्श आर्य है। नक्श आर्य जी बताएंगे ईश्वर आकार वाला है कि निराकार है? निराकार। निराकार है। आंसू ऐसे ही तुक्का मार दिया था कि जानकारी थी आपको? माइक दो इनको। तुक्का मारा था या जानकारी थी? बोलो। ऐसे नहीं बैठेंगे, समय बहुत कम होता है। हाँ या ना बोलो फटाफट। ना। जानकारी नहीं थी, तुक्का मारा है। अब से बाद में आप तुक्का नहीं मारेंगे। जो चीज आपके ज्ञान में होगी, जो चीज अब सभी के ज्ञान में होगी केवल वही बताएंगे। अब बताओ कैसा है ईश्वर? अब तो 4-5 ने बता दिया है। अब कैसा है? निराकार। निराकार है। चलो, वैद्य जी बताएंगे कि निराकार क्यों है? निराकार ईश्वर कैसे जाने वह निराकार है? उसके कोई एक उदाहरण देंगे छोटा सा। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार। वैद्य जी, आप ईश्वर के गुणों को गिना रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न है, सीधे होकर बैठो, कैसे समझ में आए कि वो निराकार है? उसका जो है सूक्ष्म। अच्छा, सूक्ष्म है इसलिए निराकार है। वो जन्म नहीं लेता, ना कभी मरता, ना कभी जन्म लेता। अमृत आर्य को माइक दिया जाए, वो बताएंगे कि कैसे सिद्ध करें कि ईश्वर निराकार है। ओम। पीछे नहीं देखेंगे। ईश्वर निराकार है क्योंकि यदि किसी वस्तु का आकार होता है
तो उसकी शक्ति और क्षमता निश्चित होती है, और ईश्वर निराकार है अर्थात उसकी शक्ति अनिश्चित है। अमृतार्य ने बताया कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है। यदि आकार वाला होता तो एक जगह होकर रह जाता, इसलिए आकार वाला ईश्वर सिद्ध नहीं होता। अशोक प्रधान जी इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, निराकार का कोई उदाहरण देंगे, कैसे माने कि वो निराकार है। ओम। जैसो इस जगत में हमारे यहाँ से जो है 200 देश हैं, 200 के करीब देश हैं। हाँ जी। और सभी देशों में उसकी सत्ता है परमपिता परमात्मा की। अगर वे आकार वाले होते तो एक देशीय होते, एक देश में ही सिमट कर रह जाते। हाँ। तो उसकी तो जो है बहुदेशीय है, सब जगह सर्वत्र सत्ता उन्हीं की है, व्यापक सत्ता है। हाँ जी, सर्वत्र प्रधान जी व्यापक सत्ता है। भी यही कह रहे हैं। हाँ जी। कि नक्श मैंने कहा ऐसे बैठने, उसकी सत्ता कैसी है, व्यापक। कैसी सत्ता है, परमात्मा की व्यापक सत्ता है, इसलिए वह आकार वाला नहीं हो सकता। मैं बताऊं जी थोड़ा सा। एक उदाहरण राज कपूर आर्य जी दे रहे हैं कि वो निराकार है, समझे सभी। जैसे हमारे 200 देश हैं, नजदीक करो। और 200 देश हैं हमारे, इनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबके अलग अलग हैं। अगर यहाँ का प्रधानमंत्री हो अपने मंत्री बनावेगा, फिर जो है वे अभी अपने मंत्री बनाओगे पूरे देश की, तो ये प्रधानमंत्री अपने ही की व्यवस्था देख सके, और वो भी सब जगह की नहीं देख सकता। यानी कि मंत्रालय देगा अलग अलग, यह है मुख्यमंत्री बनावेगा, वे अपने जगह की व्यवस्था देखेंगे, प्रधानमंत्री अपनी व्यवस्था देखेगा, फिर ये मुख्यमंत्री मंत्रियों को बनाएंगे। तो ऐसे ही सारे ही देशों की व्यवस्था है। तो ये तो देख सके अपनी व्यवस्था, लेकिन परमात्मा को कहीं मंत्री, कहीं जो है मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया की व्यवस्था, पूरी ब्रह्मांड की व्यवस्था अपने आप देख सका। राज कपूर जी ने हम सभी को समझाया है, पीछे नहीं देखेंगे, समझाया है कि एक देश का एक राजा एक देश की व्यवस्था को देख सकता है। एक राजा की व्यवस्था सारे में नहीं चल सकती, चल जाएगी। भारत के कानून दूसरे देश में लागू हो जाएंगे क्योंकि वहाँ का राजा अलग है। तो मनुष्य का ज्ञान कम है। मनुष्य का ज्ञान कैसा है, मनुष्य का ज्ञान, और परमात्मा का ज़्यादा है। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा कैसा है, सब ज्ञान को जानने वाला है, और मनुष्य अल्पज्ञ है। ये इस उदाहरण से राज कपूर जी ने समझाया कि मनुष्य अल्प ज्ञान वाला है। आकार वाला जो भी होगा उसका ज्ञान भी केवल कितना होगा, पीछे नहीं देखे, पलकी मार के बैठे, पलकी मार के बैठो। जो आकार वाला होगा उसका ज्ञान सीमित होगा। कैसा होगा, अब हम यहाँ बैठे हैं, आकार वाले हैं, हमारा ज्ञान अनंत हो सकता है नहीं, हमें अपने पीछे का भी नहीं पता है, लेकिन परमात्मा को सब कुछ पता है। इसलिए परमात्मा सारे देश देशांतरों की, सारे जितने भी ब्रह्मांड हैं सबकी देखभाल एक साथ करता है, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ सब ज्ञान का जानने वाला है, और मनुष्य सब ज्ञान को नहीं जान सकता। तो यह गुण हमने जाना है कि परमात्मा सर्वज्ञ है और मनुष्य अल्पज्ञ है, अल्पज्ञानी है। ये प्रश्न समझ में आया। अब ये बताओ, ईश्वर निराकार है, इससे सभी सहमत हैं? समझ में आया? नहीं आया तो फिर समझाया जाएगा। जिसकी समझ में आया वो हाथ उठा के बताओ। जिसकी समझ में, हाँ, मुंह देख के नहीं उठाना है। सबकी समझ में आया है कि ईश्वर निराकार है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि ईश्वर, भगवान और परमात्मा, बहुत सारे नाम है ना उसके, और मुख्य नाम क्या है? ओम। ये कितने हैं?
ईश्वर कितने हैं? इसका उत्तर देंगे सागर आर्य। सागर जो अभी बच्चे हैं, सागर आर्य जी इसका उत्तर देंगे कि भगवान कितने हैं। माइक लो, जल्दी बोलो। हाँ, माइक खोलो। बहुत सारे। बहुत सारे, 2-4 के नाम गिनवाओ। जैसे कौन कौन है, बोलो जल्दी। विराम समय नहीं करना, ही पता तो मना कर दो कि मुझे जानकारी नहीं है। बोलो इसमें माइक में, माइक ईश्वर के नाम गिनवाओ जी। माइक में बोलो, माइक में बोलो, माइक में। याद ना। याद नहीं या पता नहीं? पता नहीं। और ऐसे ही बोल दिया कितने सारे हैं। मयंक जी, मयंक जी बताएं कि भगवान कितने हैं? एक है। देखो इसे याद करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, ये बताएंगे नक्सार्य, बताएं कि ईश्वर कितने हैं? बहुत सारे। और नाम गिनवाओ 2-4 के। ईश्वर, हाँ, भगवान। हाँ, ये ईश्वर के नाम हैं। ईश्वर के नाम है। नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन ईश्वर कितने हैं? एक। हाँ, देखो इनका उत्तर ठीक आया। ईश्वर के नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन है वो सब एक है। आंसू आर्य बताए ईश्वर कितने हैं? बहुत सारे। ईश्वर बहुत सारे, नाम गिनवाओ। इतना टाइम नहीं लगाएंगे। नहीं पता तो माइक में बोलो, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। और मयंक को दो आर्य, मयंक आर्य को दो। मयंक, कितने ईश्वर हैं? एक। उसका नाम बताओ। नहीं पता तो नो कहो मुझे जानकारी नहीं। नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो दूसरे को दो माइक, अनिरुद्ध को दो। हाँ जी, नाम बताओ एक ईश्वर का क्या है मुख्य नाम? ओम। मुख्य नाम क्या है? ओम। ये जो आप बहुत सारे बता रहे हो, ये ईश्वर के नाम हैं बहुत सारे। क्या है ईश्वर के? जैसे अनिरुद्ध कितना है? अनिरुद्ध एक है या दो? यदि इस अनिरुद्ध विद्यालय जाता है तो उसका नाम क्या होता है? विद्यार्थी। क्या नाम होता है? यदि अनिरुद्ध माता के पास खड़ा है तो क्या कहेंगे? ये इनका पुत्र है। और यदि इसका भाई खड़ा है तो क्या कहेंगे? ये इसका भाई है। तो अनिरुद्ध के नाम कितने हो गए? बहुत सारे। आर्य समाज में हम आते हैं, तो हमें क्या कहते हैं? आर्य जी। यदि हम खेत में जाते हैं तो क्या कहते हैं? किसान। ठीक है ना? और किसी अन्य कार्य को करेंगे तो जैसा जैसा कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे नाम होते। ऐसे ही परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव अनंत हैं, तो परमात्मा के नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन है वो। समझ में आया? ईश्वर कितने हैं? समझ में आया? अब ये कैसे पता चले कि इस सारी सृष्टि को चलाने वाला एक है? ये कौन बताएगा, सिद्ध कौन करेगा कि इस सृष्टि को चलाने वाला एक ही है? कोई एक उदाहरण देंगे अमृत आर्य जी। कैसे पता चले कि ईश्वर एक है? ओम, अभी जानकारी नहीं है इतनी। अभी जानकारी नहीं है। राज कपूर जी, कैसे विश्वास करें कि चलाने वाला? पीछे नहीं देखेंगे। ऐसे ही विश्वास करेंगे कि भाई उसके अलावा तो कोई तो इस काम को कर नहीं सकता, ना ब्रह्मांड बना सकता, ना बना सकता। अगर निराकार बना होगा, आकार वाला अगर कोई बना होगा तो कहीं ना कहीं गलती कर देगा, कुछ ना कुछ बनाने में चूक हो जाएगी, और फिर उससे जो है वो 10-20 साल, 1000, 2000 साल, 10-20 हजार साल में वो नष्ट हो जाएगा सामान उसका बनाया हुआ आकार वाले का। लेकिन परमात्मा का बनाया हुआ कभी नष्ट नहीं होगा, जब होगा जब वो चाहेगा। ईश्वर सारे जगत को चलाने वाला एक है। इसका उदाहरण अश्विनी आर्य जी भी देंगे। बच्चे ऐसे सारे जगत को चलाने वाला ईश्वर इस प्रकार है, क्योंकि
पूरे जगत की व्यवस्था एक ही प्रकार की बनाई है ईश्वर ने। चाहे कोई भी देश हो, उसमें अगर मनुष्य हैं तो सब एक ही प्रकार के हैं। अगर हम साधारण रूप में या सामान्य भाषा में समझें, जैसे कोई फैक्ट्री लगती है तो वो एक प्रकार का माल बनाती है, तो उसने भी इसी प्रकार ईश्वर ने सबको वही अंग, वही प्रकृति, वही भोजन सबको दे रखा है। तो इसलिए यही कहा जा सकता है कि पूरे संसार को चलाने वाला एक है। अभी अश्विनी गुरुजी ने बताया है, सामान रखो और ऐसे बैठो। कितने बताए ईश्वर? समझ में आया? क्या समझ में आया? सागर आर्य जी बताओ, क्या समझ में आया? क्या बताया गुरुजी ने? तो सुना हो तो हाँ करो, वरना दूसरे को माइक दो। नहीं, इसमें पहले बोलो, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान देना, मैं इनको दो। मुझे नहीं पता। हाँ, क्या बताया अश्विनी गुरुजी ने? नहीं तो ये कहो मैंने ध्यान नहीं दिया, इनको दो। मैंने ध्यान नहीं दिया। इनको दो। आंसू को दो फोन। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। हाँ, नक्श आ रही है, आपने ध्यान दिया हो तो बताओ गुरुजी ने क्या बताया? इन्होंने नु बताया कि ईश्वर एक ही है। हाँ, उदाहरण क्या दिया? अनिरुद्ध को फोन दो, माइक दो। मुझे नहीं पता। खैर, दोबारा सुनो, और अब की बार ये शिकायत नहीं आनी चाहिए, नहीं तो क्लास में खड़ा कर दिया जाएगा आपको, जैसे मास्टर जी करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, अश्विनी गुरुजी ने बताया है कि ईश्वर एक है, इसको सिद्ध किया है। एक कंपनी एक सामान बनाती है और दूसरी कंपनी दूसरा सामान बनाती है। यदि वैसा ही सामान दूसरी कंपनी बनाए, एक ट्रैक्टर एक कंपनी ने बनाया या कार और दूसरी भी कंपनी बना रही है, तो उनमें एक जैसा नहीं मिलेगा, उनमें बनावट में फर्क हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति या ज्यादा किसी काम को करेंगे तो उनके करने का ढंग सबका एक होगा या अलग अलग होगा? सब एक ही तरीके से कर लेंगे। सबकी बुद्धि एक क्लास में 60 बच्चे हैं, क्या 60 के 60 फर्स्ट आ जाएंगे? ध्यान देंगे, आएंगे फर्स्ट? तो उनके दिमाग कितने अलग अलग है कि एक है? तो सबके दिमाग अलग अलग है आकार वालों के। ठीक है, और परमात्मा ने जैसा हमारा शरीर बनाया, अंदर से जो सामान परमात्मा ने लगा रखे हैं, फेफड़े हैं, दिल है, किडनी है और बहुत सारे सामान हैं। बोलो यही सामान अमेरिका वालों के हैं कि या अलग अलग हैं? उनके फेफड़े ऐसे ही हैं या अलग हैं? जोर से बोलो। जापान वालों के शरीर की बनावट ऐसी है अंदर की या अलग है? पाकिस्तान वालों की? जब शरीर एक जैसे हैं तो इनके बनाने वाली कंपनी कितनी होगी? 1 या 2 4? एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है। समझ में आया? तो इनको बनाने वाले एक है, 2? अब क्या समझ में आया? यही सिद्ध होता है कि जैसी आंतरिक संरचना मनुष्य की भारत में है, ऐसी ही अन्य देशांतरों में संरचना मिलेगी। जैसी नक्श पशुओं की आंतरिक संरचना भारत में है, वैसी ही पशुओं की आंतरिक संरचना विदेशों में भी है। जैसी पक्षियों की आंतरिक संरचना भारत में रहने वालों की है, ऐसी ही दूसरे देशों की है। बोलो है कि नहीं है? तो जब सब एक जैसे हैं तो बनाने वाले कितने होंगे? अब समझ में आई गुरुजी की बात? अरे समझ में आई? अब आपकी समझ में आया है कि इसको रचने वाला एक है, इसके बनाने वाले 2 नहीं हैं।
क्योंकि यदि दो होते तो इनमें अंतर आ जाता। अगला प्रश्न है, ईश्वर कहाँ रहता है? समझ में आया? प्रश्न दोहराया जाए, ईश्वर कहाँ रहता है? उत्तर देंगे इसका आशु आर्य। ईश्वर कहाँ रहता है? मुझे नहीं पता। आपको जानकारी नहीं। सागर आर्य को बताए कहाँ रहता है ईश्वर? मुझे नहीं पता। मयंक आर्य, हर जगह। जानकारी नहीं है, कहाँ रहता है? हर जगह। हर जगह रहता है। कहाँ रहता है ईश्वर? हर जगह। अनिरुद्ध आर्य, सब जगह। सब जगह रहता है। नक्श आर्य, कहाँ रहता है ईश्वर? जैसे आर्य समाज में रहता है, मंदिर में रहता है, ऐसे ही जगह रहता है। ईश्वर मंदिर में रहता है या ये कह रहे सब जगह रहता है? कौन सी बात ठीक है? सारी जगह। एक तो आप कह रहे हो मंदिर में रहता है, ये कह रहे हैं कि वो सब जगह रहता है। कौन सी बात ठीक है? सारी जगह। जोर से बोलो माइक लगा के। सारी जगह। सारी जगह रहता है। इसका उत्तर अशोक प्रधान जी देंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। वो तो सर्वत्र है जी, सब जगह सर्वत्र रहता है। सर्वत्र रहता है, सर्वव्यापक है, कण कण में है जी। और उदाहरण राज कपूर जी को तो कोई उदाहरण देते हो? अच्छा, यही उत्तर है। बाबूराम जी, ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर का जो गुण है सर्वव्यापकता और सर्वत्र सब जगह, ये इसी बात को, यो गुण जो है ईश्वर का इसीलिए बनाया गया है, ईश्वर की सब जगह व्यापकता होने के कारण। ईश्वर कैसा बताया बाबूराम जी ने? कैसा बताया? अच्छा, ये माइक आगे ले आएंगे, यहाँ रख दो, इनके बीच में बच्चों बताओ, बच्चों के बीच में रख दो बस। आप लोगों को यह बताया कि ईश्वर कहाँ रहता है? सर्व व्यापक है। अब सर्व व्यापक किसे कहते हैं? सर्व किसे कहते हैं? अनिरुद्ध आर्य, सर्वव्यापक किसे कहते हैं? ईश्वर को। ईश्वर को कहते हैं सर्वव्यापक। अच्छा, रख दो। हाँ, मयंक, सर्वव्यापक का अर्थ क्या है? मुझे नहीं पता। अच्छा, अनिरुद्ध ने तो उत्तर दिया है कि ईश्वर को सर्वव्यापक कहते हैं। ठीक है, और सर्वव्यापक पूछे किसे कहते? तो ईश्वर को कहते हैं। पूछे ईश्वर तो ईश्वर सर्वव्यापक को। इनका काम वही हो गया कि आपका घर कहाँ है? मंदिर के सामने। मंदिर कहाँ है? हमारे घर के सामने। बात तो सच है, पर पूर्णता नहीं मिली है। सर्वव्यापक, चलो समझते हैं। मयंक कार्य बताएं, क्या परमात्मा आपके अंदर मौजूद है? हाँ जी। वासु को फोन दें, तो सागर को दें, सागर को माइक दें। क्या ईश्वर माइक में है? नहीं। इसमें नहीं है। अच्छा, आशु, आशु जी बताएं, क्या ईश्वर आपके घर में है? हाँ जी। है? हाँ जी। फोन इसको दो माइक, नक्श आर्य को। इस पेन में ईश्वर है? नहीं। इसमें नहीं है। अनिरुद्ध, पेन में माइक ईश्वर है? नहीं। है? नहीं। और इसमें? नहीं। तो प्लास्टिक में ईश्वर है? माइक जी किसमें? प्लास्टिक में, जो प्लास्टिक की बोतल है उसमें ईश्वर है? नहीं। नहीं है। अच्छा, ये बताओ, इसको तो सागर को माइक, सागर को, इसके अंदर ईश्वर है माइक एम्पलीफायर के? नहीं। इसमें ईश्वर नहीं है।
आंसू को माइक दिया जाए। यज्ञकुंड में ईश्वर है? हाँ जी। यज्ञकुंड में ईश्वर है? हाँ जी। कैसे पता चला इसमें ईश्वर है? ये तो कह रहे कि वो तो इसमें है ही नहीं, एम्पलीफायर में नहीं है। मैं सीधे होकर बैठा हूं, ये आपके लिए प्रयास हो रहा है। ईश्वर, ये जो पंखा चल रहा है इसमें है? नहीं। अच्छा, इसमें नहीं है। कभी वो पंखा चल के वो मर जा, हाँ? इसीलिए तो कह रहे हो ईश्वर। अच्छा ये बताओ, जो ये तस्वीर लग रही राम की दिख रही है, इसमें भगवान है? नहीं। हाँ? नहीं। नहीं है। अरे चलो इन आंसू से पूछते हैं। आंसू जी ये बताओ, वो जो शिव जी लग रहा मंदिर में उसमें ईश्वर है? हाँ जी। उसमें है। हाँ जी। और ये तस्वीर जो रामचंद्र जी की लग रही, इसमें तस्वीर सागर जी, सागर को दो सागर, इसमें ईश्वर है हाँ या ना? हाँ। इसमें है तस्वीर में। रामचंद्र जी का जो कैलेंडर लगा हुआ है इसमें भगवान है? नहीं। मैम सीधे हाँ जी बताओ, ये ईश्वर हवन कुंड में है? नहीं। ये पत्थर का है? और शिव जी में जो पिंडी लगी हुई है उसमें ईश्वर है? नहीं। उसमें भी नहीं है। चलो कुछ ठीक तो हुआ। आंसू को दिया जाए माइक। आंसू जी आप बताओ, ये जो दीवार पे घड़ी लग रही है, घड़ी दिख रही है, घड़ी, इस घड़ी में ईश्वर है? नहीं। अच्छा, इसमें भी नहीं है। और शिव जी में मंदिर पे जो है मूर्ति लग रही शिव जी की, उस मूर्ति में भगवान है? नहीं। उसमें भी नहीं है। अच्छा, नक्सारिये, नक्सारिये बताओ, ईश्वर एक जगह रहता है कि सब जगह रहता है? सब जगह। अब अगला प्रश्न सुनेंगे बच्चे। कोई एक ऐसी चीज बताओ जहां ईश्वर नहीं रहता। आपने तो बहुत सारी की नहीं। आंसू बताओ, कहां है ईश्वर जो नहीं रहता? मंदिर। है? मंदिर। मंदिर? क्या बता? मंदिर। नहीं, मंदिर में नहीं रहता। रहता है ईश्वर, वहां भी रहता है, मंदिर में भी रहता है। सागर सीधे होकर बैठो बेटा। आपको कहां लगता है कि ईश्वर नहीं रहता? माइक में। अच्छा चलो अगला प्रश्न कर लेते हैं। आपके साथ ईश्वर रहता है हाँ या ना? हाँ। आपके साथ रहता है, ये बताया अनिरुद्ध। आपके साथ ईश्वर है कि नहीं है? अनिरुद्ध, आर्य, हाँ जी। आपके साथ रहता है? हाँ जी। नक्श आर्य जी बताओ, आपके साथ ईश्वर रहता है हाँ या ना? हाँ। अगला प्रश्न ध्यान से सुनो, हाथ उठाएंगे। आपके साथ ईश्वर रहता है? सभी के साथ रहता है? अब ये बताएं, नीचे करो, हाथ उठाएंगे। कौन ऐसा है जो ईश्वर के साथ रहता है? ऐसा कौन है जो ईश्वर के साथ रहता है? हाथ उठाओ। ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, वो तो थारे साथ रह लेगा और आपको किसी को उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। ये उत्तर ठीक है गलत है? तो कौन ईश्वर के साथ रहता है वो हाथ तो उठाओ एक आधा। बच्चे तो रहते नहीं। देखो, ईश्वर के साथ जो रहने वाले हैं सभी ने हाथ उठाया, आपने हाथ नहीं उठाया। नक्श आ रही है, आप ईश्वर के साथ नहीं रहते हो, आप ईश्वर के साथ नहीं रहते हो। अच्छा, अगला प्रश्न सुन लेंगे। ईश्वर के साथ कौन रहेगा? ईश्वर के साथ वही रहेगा जो अपने आप को सबसे बड़ा बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। जो अपने को बढ़िया बनाने की तैयारी में, ईश्वर अच्छा है कि बुरा? ईश्वर बड़ा है कि छोटा? ईश्वर ज्ञानवान है कि मूर्ख है? ईश्वर पवित्र है कि अशुद्ध है?
तो आप सब लोग ये काम करना नहीं, पवित्र होना चाहते हो, बड़े होना चाहते हो, ज्ञानवान होना चाहते हो, फिर ईश्वर के साथ रहने में आपको क्या परेशानी है?